जय जय श्री सीताराम। प्रथम भाग में हमने रामचरितमानस के प्रथम 10 दोहों का आनंद लिया। किसी ने मुझसे कहा कि आपको तो आनंद आ रहा था, क्या सुनने वालों को भी आनंद आया? तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे अर्थ के साथ ही इसका गान करना चाहिए। तो आप सभी कृपा कीजिए, मैं अगले 5 दोहों का गान कर रहा हूं। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं देती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। कवि के स्मरण करने से ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। तैसे ही सुकवि कबित बुद्ध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। सरस्वती जी को दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। रामचरित सर बिनु अहनवाई, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गानम, सिर धुनि गिरा लगत पछितानम। हृदय सिंधुमति सीप समानम, स्वाति शारदा कहीं सुजानम। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जो बरसहि बर बारी विचारू, होहि कबित मुक्तामणि चारू। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर
फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जुगति भेदी पुनि पोहि अहिं, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल उर्म, शोभा अति अनुराग। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं, जे जन्मे कली काल करालम, कर तब बायस वेश मरालम, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो लोग क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी की विनम्रता देखिए। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। यदि तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पा पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ही कथा पार नहीं लगूं, ताते मैं अति अलभ बखाने, थोरे महु जानी हहीं सयाने। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मानस को सुनने का सबसे अच्छा तरीका है शंका न कीजिए, इसे एज इट इज लीजिए और आनंद लीजिए गाने का। समुझी विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनी देहि खोरी, एते हूँ पर करी हहीं जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मतिरंका। बाबा कहते हैं, मैं ना तो कवि हूँ और न चतुर कहलवाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ।
कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारम। बाबा कहते जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। जी मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। कहते हैं सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर कि इतना ही नहीं, हमने जितना गाया है उससे और बहुत अपार है, सदा ऐसा कहकर जिसका गुणगान करते हैं। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। मोरे शरण राम ही के पनहे, राम सुस्वामी दोसु सब जन भीम। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भांखम। कहते हैं जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम भी नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है और परम धाम है, और जो सब में व्यापक है, सबके हृदय के अंदर में रहते हैं, और जो विश्व रूप है, पूरे विश्व वही है। उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। उन्हीं लीलाओं का हम इसमें गान करते हैं और आनंद लेते हैं।
एक अनीह अरूप अनामम अज सच्चिदानंद परधामम व्यापक विश्व रूप भगवानम तेहि धरि देह चरित कृत नाम। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है और कोई कारण नहीं है। जो प्रभु के भक्त हैं उनके लिए ये लीला की गई है। क्यों? वो उसको सुनेंगे, गाएंगे, आनंदित होंगे, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जो प्रभु के शरण हो गया, बस प्रभु को तो वो अपना बच्चा लगता है। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी फिर उस पर कभी क्रोध नहीं किया। प्रभु की एक यही खूबी सबसे बड़ी खूबी है जो संसारिक आदमी की नहीं। प्रभु ने अगर एक बार कृपा कर दी तो फिर वो कभी भी क्रोध नहीं करते उसके ऊपर। लेकिन संसारिक लोग क्या है, उनकी चाहे आप जितनी मर्जी चापलूसी कर लो, जितनी मर्जी सेवा कर लो, बस जरा सी एक गलती हुई नहीं कि बस आप विरोधी हो गए। बस आपको ऐसा कहेंगे कि इस संसार से खत्म कर। यही खूबी प्रभु में और ये संसारी लोगों की सेवा के अंदर का फर्क है। सो केवल भग तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी जिहि जन पर ममता अति छोहु जिहि करुणा करी किन न कोहु। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं। गरीब निवाज हैं यानी दीन बंधु हैं। उनका सरल स्वभाव है, सर्वशक्तिमान है और सबके स्वामी भी वही है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। गई बहोर गरीब निवाजुम सरल सबल साहिब रघुराजुम बुध बर नहीं हरि जस अस जानी करहि पुनीत सुफल निज बानी। बाबा कहते हैं उसी बल से मैं भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अब आज भाव एक ये आता है कि बाबा जो है वो उन्होंने प्रथम अवतार लिया वाल्मीकि का। उसके बाद में वो व्यासदेव जी के रूप में इस संसार पे पधारे और अब इस कलयुग के अंदर में 500 साल पहले बाबा तुलसी के रूप में आए और हम सब के लिए इस काव्य की रचना की है। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा
कहियो नाई राम पद माथम मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देते हैं तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। यहाँ बाबा ये कहते हैं कि पहले वाल्मीकि जी ने, व्यास जी ने भगवान के नाम के पुल बांध रखे हैं। बस मैं तो छोटी सी चींटी हूं और उसी पर चल के और इस पुल को पार कर जाऊंगा। अति अपार जे सरित बरम जो नृप से तू कराही चढ़ी पीपली कहू परम लघु बिनु श्रम पार जाई मोरे शरण राम ही की पनही। मेरे तो राम जी की जूतियां ही शरण हैं। मोरे शरण राम ही की पनही। राम सुस्वामी, राम तो सुस्वामी है, स्वामियों के स्वामी है। दोष सब जन ही, जो जितने भी दोष हैं सब हमारे ही दोष हैं। कोई भी हमारे दोषों के कारण ही हम प्रभु की शरण में नहीं जा पाते हैं। प्रभु तो सुस्वामी, स्वामियों के भी बड़े ऐसे स्वामी हैं जैसे स्वामी आज तक ना हुए हैं न कभी हो पाएंगे। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। यही प्रकार बल मन ही दिखाई करिहु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। यहाँ बाबा जी जितने प्रणाम करते हैं वो आप जब आगे आगे पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे तो आश्चर्यचकित कि इतनी नम्रता की क्या जरूरत थी। लेकिन बाबा को पता था कि ये ग्रंथ ऐसा है कि इसके लिए जब तक मन पूरी तरह से निर्मल हर एक के प्रति नतमस्तक ना होगा, ये मेरा कार्य अधूरा रह सकता है। तो बाबा ने बहुत बहुत प्रणाम किए हैं। आगे आगे आप आनंद लेते रहिए, देखते रहिए। चरण कमल बंदो तिनके रे पुरवहु सकल मनोरथ मेरे कलि के कभिन करऊ परनाम जिन बरने रघुपति गुण ग्राम। कहते हैं जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, यानी कि गाने लायक भाषा,
जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। यानी कि तीनों समय के कवियों के लिए वो प्रणाम कर रहे हैं। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय जे अहहि जे होई हहि आगे, प्रणवौ सबहि कपट सब त्यागे। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बनिते सन्मानु, जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहि। बाबा कहते हैं, कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बहुत बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस है, यानी इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई, राम सुकीरति बनीति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशम। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। क्यों? कि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे।